तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा, आदि तीर्थ, पंच तीर्थों में से एक। पंच तीर्थ हैं मानसरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और पुष्कर सरोवर। कहा जाता है कि एक बार पृथ्वी पर वज्रांश नाम के राक्षस का आतंक बढ़ गया, तो ब्रह्मा जी ने उसे मारने के लिए अपना हथियार कमल चलाया। कमल ने वज्रांश को मारा, लेकिन कमल के 3 टुकड़े धरती पर गिरे। एक को ज्येष्ठ पुष्कर कहा गया, एक को मध्य पुष्कर कहा गया, एक को कनिष्ठ पुष्कर कहा गया। ब्रह्मा जी जब धरती पे आए तो उन्होंने जहां जहां पे कमल गिरा था वहां वहां यज्ञ करने का विचार बनाया। माता सावित्री को आमंत्रित किया, जो ब्रह्मा जी की पत्नी थे। उन्हें आने में देरी हुई तो ब्रह्मा जी ने गायत्री के साथ में विवाह किया और उन्हें यज्ञ में बैठा लिया। माता सावित्री जब आते हैं और देखते हैं कि यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ में गायत्री बैठे हुए हैं, तो ब्रह्मा जी को उन्होंने श्राप दिया और कहा कि आपकी पूजा केवल पुष्कर में होगी। इसलिए हम लोग देखते हैं कि प्राचीन ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही है, जहाँ विधिवत रूप से ब्रह्मा जी की पूजा होती है। इसी बारे में कहा जाता है कि ये 2000 साल पुराना है और इसका जो करंट कंस्ट्रक्शन है वो 14th सेंचुरी का बताया जाता है। पुष्कर एक सेक्रेड लेक है और मीठे पानी की झील है। यहाँ पर 52 घाट हैं, जैसे हम महादेव घाट पे हैं, चंद्र घाट है, वरा घाट, होलकर घाट, जयपुर घाट, कोटा घाट, गऊ घाट। महात्मा गांधी के जब अस्थियां यहाँ पे बहाई गई थी तो गऊ घाट का नाम बदलकर महात्मा गांधी घाट कर दिया गया। पुष्कर झील के बारे में हमें जानकारी कुषाण और ग्रीक सिक्कों में भी मिलती है, जिसमें हमें ये 4th सेंचुरी BC के जानकारी मिलती है। सांची इंस्क्रिप्शन में 2nd सेंचुरी की जानकारी मिलती है कि पुष्कर झील उस जमाने में भी सेक्रेड लेक थी। चाइनीज ट्रेवलर फाइयान ने इसका वर्णन किया है, जो 5th सेंचुरी में इंडिया आए थे। पुष्कर झील के जो घाट हैं उनके चारों तरफ 500 से ज्यादा हिंदू मंदिर हैं और हिंदू मान्यताओं में इसे वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड लेक माना गया है, जहाँ पे व्यक्ति के द्वारा अगर नहा लिया जाए तो उसके पाप भी धुल जाते हैं, साथ में बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाती है। बेसिकली जो पुष्कर के अंदर पानी आता है वो है, यहाँ पे पास में ही नाग पहाड़ स्थित है, जो अरावली पहाड़ियों का एक हिस्सा है। वहां से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी यहाँ पे पानी लेके आती है और नूली नदी का ही पानी बाहर जाता है। तो आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ द लूनी रिवर फ्रॉम द पुष्कर रिवर। जब पहाड़ों से कोई पानी आता है तो उसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है, जिससे हमारे बहुत सारी जो स्किन डिजीजेज होते हैं उनका इलाज रहता है। एक बार मंडोर के राजा नरहर राव परिहार यहाँ पे आते हैं और वो इस पुष्कर झील में स्नान करते हैं, तो उनके ल्यूकोडर्मा की जो बीमारी थी वो खत्म हो जाती है। ल्यूकोडर्मा मीन्स जो आपके स्किन पैचेस हो जाते हैं, व्हाइट स्किन पैचेस, ल्यूकोडर्मा। पुष्कर झील के बारे में कहा जाता है कि एक बार यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी पधारे थे और उन्होंने यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। पुष्कर झील का हम जो करंट स्थिति देख सकते हैं कि ये हरी हो रखी है। इसका बेसिक जो रीजन रहता है ये अलगल ब्लूम, जिसका कारण रहता है यूट्रोफिकेशन, सुपोषीकरण, जिसके कारण यहाँ पे जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसका हाई कंसंट्रेशन हो गया है। उससे यहाँ का फ्लोरा और फाउना है उसका डिग्रेडेशन होता है, यहाँ की फिशरीज का डिग्रेडेशन होता है। अब फिशरीज का डिग्रेडेशन हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर इस झील को नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, जो कि सेंटर की एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है, 2001 में शुरू हुआ था, उसमें शामिल किया गया है। इनके अलावा राजस्थान की 5 अन्य जिले भी उस प्रोग्राम के अंदर शामिल है। पुष्कर झील के सामने जो समस्याएं आ रही है वो सिल्टेशन की समस्याएं। इसकी जो एवरेज डेप्थ अब रह गई है वो केवल 1.5 मीटर रह गई है। पहले यहाँ पे ज्यादा डेप्थ थी और कहा जाता है कि यहाँ पे ब्रिटिश काल से पहले खूब सारे मगरमच्छ हुआ करते थे और जब भी व्यक्ति यहाँ पे नहाने आते तो मगरमच्छ उन्हें खा जाया करते थे। और ये भी माना जाता था कि किसी व्यक्ति को अगर मगरमच्छ ने खा लिया तो वो पवित्र माना जाता था कि उसकी मुक्ति हो गई है। बैकुंठ घाट जो पास में ही बना है कि बैकुंठ के अंदर वो व्यक्ति पहुंच गया है। बाद में अंग्रेजों ने क्रोकोडाइल्स को दूसरी वाटर बॉडीज में शिफ्ट कर दिया। इसे हिंदुओं का पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पे 500 से ज्यादा हिंदू मंदिर जो हम लोग देख सकते हैं कि आसपास में बने हुए हैं। महाराणा प्रताप ने यहाँ वराह मंदिर बनाया, ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर, रंगनाथ मंदिर जो द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ है वो भी पास के में ही है। पुष्कर झील को बचाने के लिए सरकार ने यहाँ पर डीसिल्टेशन प्रोग्राम, डी वीडिंग प्रोग्राम
वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, साथ में ही जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो भी चला रखा है। पुष्कर झील के पास में ही मेला बढ़ता है, पुष्कर का मेला, जो शुरू होता है प्रबोधनी एकादशी अर्थात कार्तिक शुक्ल एकादशी को और चलता है कार्तिक पूर्णिमा तक। ये एशिया का सबसे बड़ा कैमल फेयर है। यहाँ पे घोड़ों की ब्रीड भी आती है, साथ में गाय की जो गिर नस्ल है उसका मेला भी बढ़ता है। फॉरेन टूरिस्ट के लिए बेहतरीन जगह है, इंडियन टूरिस्ट का ये साथ में एक सेकेंड प्लेस तो है ही, एक टूरिज्म प्लेस भी है। अरावली की पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। पुष्कर और अजमेर दोनों की कनेक्टिविटी बेहतर है, इसलिए इसे हृदय योजना में भी शामिल किया गया है। अजमेर को स्मार्ट सिटी बना दिया गया है, तो पुष्कर का डेवलपमेंट भी उसी अकॉर्डिंग हमारे धार्मिक स्थल के रूप में किया जा रहा है। हमारे को अब जरूरत है ऐसी जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, सेक्रेड बॉडीज हैं, उनके कंजर्वेशन की, और इनके लिए हम लोग प्रयास करें और हमारा जो सिविक सेंस है उसको बेहतर बनाएं। सिविक सेंस मीन्स हम लोग कभी भी यहाँ पे आके कचरा नहीं फैलाएं, जैसा कि प्लास्टिक जो कचरा है और भी बहुत सारा जो जिस प्रकार का कचरा रहता है, किसी भी प्रकार की जो गंदगी रहती है, यानी जो पवित्र स्थल होते हैं उनकी पवित्रता हमें हर हाल में बनाए रखनी होती है। वही हमारा इन पवित्र स्थलों के प्रति हमारी रियल आस्था रहे। धन्यवाद।